लास्ट क्लास में हम लोग प्रिंसिपल कैसे निकालेंगे और टाइम कैसे निकालना है और रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे इसके बारे में पढ़े थे। आज अमाउंट क्या है और इसको कैसे निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। सिंपल इंटरेस्ट में अमाउंट क्या है, एंड ऑफ द ईयर या कुछ साल के लिए हम लोग अगर कुछ प्रिंसिपल को इन्वेस्ट कर रहे हैं कोई बैंक या पोस्ट ऑफिस में, तो कुछ साल बाद हमें जो रिटर्न मिलता है उसको हम लोग अमाउंट बोलेंगे। सपोज़ मैं क्या किया, 10,000 रुपया एक साल के लिए इन्वेस्ट किया एक बैंक में और रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे वो बैंक ऑफ़र कर रहा है 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे दे रहा है। तो एक साल बाद मुझे क्या मिलेगा, 10,000 प्लस मैं कर दूंगा 10% इज इक्वल टू 10% ऑफ 10,000 कितना हो गया, 1,000। तो यहाँ पे 10,000 प्लस 1,000 इज इक्वल टू 11,000 मुझे देगा। ये जो 11,000 है ये अमाउंट है। क्वेश्चन में पूछेगा कि आफ्टर 3 ईयर या 4 ईयर तुम्हें कितना मिलेगा। तो अमाउंट इज इक्वल टू क्या है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। ये प्रिंसिपल का फॉर्मूला एक है जो कि डायरेक्ट फार्मूला है, 100 इंटू ए है, 100 प्लस एन इंटू आर। एन इज इक्वल टू नंबर ऑफ ईयर है और आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट है। यहाँ अमाउंट को निकालने के लिए यहाँ पे ए लिख देंगे और पी इंटू मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको ये सेट ले लो और 100 को नीचे ले आओ, ठीक है। इसमें फाइंड दी अमाउंट एक क्वेश्चन दिया है, इसको दो तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी अमाउंट इन द फॉलोइंग। प्रिंसिपल क्या है तुम्हारा 800 है, रेट है 10% है और टाइम 1.5 ईयर्स है, 1 साल और 6 महीना है। ये क्या है, नंबर ऑफ ईयर है। तो डायरेक्टली ये जो फॉर्मूला मैं बताया था, P इंटू 100 प्लस एन इंटू आर डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू ए है। अब 800 तुम्हारा प्रिंसिपल है गिवन इन द क्वेश्चन, कोई प्रकार का तुम्हें तकलीफ नहीं है इसको समझने के लिए। 800 को फॉर्मूला में पुट कर दिए, 100 यहाँ पे लिखा हुआ है, एन नंबर ऑफ ईयर में बताया था इसको पुट करना है। इसको कन्वर्ट कर लिया, 2 इंटू 1 3 डिवाइडेड बाई 2 है। और यहाँ पे तुम्हारा 10 जो है परसेंटेज है, इसको लिख दिया हूँ। 2 10 के साथ काट लो, 5 हो गया, 5 इंटू 3 15 हो गया। तो 100 प्लस 15 इज डिवाइडेड बाय 100 यहाँ पे फॉर्मूला पे हम लोग पुट कर दिए। नेक्स्ट क्या है तुम्हारा, इसको सॉल्व करोगे तो 100 को काट लो 800 के साथ, ये आ जाएगा तुम्हारा 8 और यहाँ पे तुम्हारा 8 इंटू 115 इज इक्वल टू 920। तो अगर हम लोग 800 रुपया को इन्वेस्ट करेंगे 10% में 1.5 ईयर के लिए, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, एंड ऑफ दी 1.5 ईयर वी विल गेट 920 रुपीज़ एज अमाउंट। तो यह बहुत ईजी है, डायरेक्टली यह भी फॉर्मूला हम लोग यूज कर लिए हैं। नेक्स्ट क्या है, फार्मूला अगर याद नहीं है तो तुम लोग क्या करोगे, प्रिंसिपल को 100 पकड़ोगे, यहाँ अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट है, मैं बताया था 100 प्लस 100 इंटू 10% इंटू नंबर ऑफ ईयर पी टी आर डिवाइडेड बाय, यहाँ जो फॉर्मूला है इसको यूज किए हैं 100। तो यहाँ 100 प्लस ये प्रिंसिपल है प्लस सिंपल इंटरेस्ट, इसका निकला 15, इसको काट लो तुम्हें निकलेगा 15। तो यहाँ पे 115 आ गया, ये जो है ये अमाउंट आ गया। 100 रुपया प्रिंसिपल लेके हमें एंड ऑफ द 1.5 साल बाद हमें मिलेगा कितना, 10% इंटरेस्ट पे 115 रुपया। अब प्रिंसिपल इज 100, अमाउंट इज 115 आ गया। इफ प्रिंसिपल इज 1, ये तुम स्कूल में ऐसा कुछ मैथ किए रहोगे, 100 लेके हम लोग सॉल्व करते हैं इसी प्रकार का मैथ को। प्रिंसिपल 1 हो गया तो 115 डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा। यहाँ 800 गिवन इन द क्वेश्चन तो 920, ये आ गया तुम्हारा क्या, अमाउंट। ये अल्टरनेटिव मेथड से इसको सॉल्व कर लिए। दो प्रकार से तुम लोग इसको सॉल्व कर सकते हो,
पहला मेथड में हम लोग डायरेक्ट फार्मूला यूज़ किए, इसी वाले को अमाउंट निकालना है तो। और सेकंड मेथड में हम लोग क्या किए, 100 लिए प्रिंसिपल को और जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसको जोड़ दिए 100 के साथ, 115 अमाउंट हुआ। 800 रुपया दिया हुआ है तो तुम्हारा अमाउंट हो जाएगा 920 रुपया, 920। अब देखो एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे जो कि एक कॉम्पिटिटिव टाइप का क्वेश्चन है, एग्जाम में गिरता रहता है। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इन व्हाट टाइम, ये जो 28 नंबर है 28, इन व्हाट टाइम विल ए सम बिकम डबल ऑफ इटसेल्फ एट 8%। कितना टाइम पे एक सम मतलब प्रिंसिपल निकालना है, डबल हो जाएगा। 100 रुपया रखे हो तो 200 हो जाएगा। कितना टाइम में 8% अगर कोई दे रहा है तुम्हें, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इक्वल टू 8%, सम इज इक्वल टू तुम्हारा प्रिंसिपल हम लोग को मालूम है, लेट प्रिंसिपल इज इक्वल टू 100 है। अमाउंट डबल हो जाएगा आफ्टर कितना साल में, इसी को निकालना है। 100 इंटू 200 हो गया डबल। तो इसमें सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या है, अमाउंट माइनस पी है, क्योंकि अमाउंट इज इक्वल टू पी प्लस सिंपल इंटरेस्ट है। तो इसको हम लोग यहाँ पे पलट दिए हैं, सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे तो ये अमाउंट माइनस पी हो जाएगा। तो 200 अमाउंट यहाँ से निकाले हैं, माइनस 100 लिखेंगे तो यहाँ पे 100 हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है तुम्हारा सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पी टी आर डिवाइडेड बाय 100 है। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं 100, तो 100 इंटू 8 इंटू टी डिवाइडेड बाय 100 है। इसको सॉल्व करोगे 100 इंटू 100 इज इक्वल टू 800 इंटू टी है। अब 10,000 डिवाइडेड बाय 800 इज इक्वल टू 12.5 ईयर्स तुम्हारा आंसर हो जाएगा। इतना साल में तुम्हारा जो अमाउंट है वो डबल हो जाएगा, ये क्वेश्चन में मांगा है। और एक क्वेश्चन यहाँ पे है, यहाँ देखो 13 नंबर है, ये कितना, इन व्हाट टाइम ए सम विल बी 29 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स हो जाएगा। एक प्रिंसिपल इतना टाइम्स हो जाएगा, माना मल्टीप्लाई करोगे अगर सम को 100 लिए हो तो। इटसेल्फ एट 5% पर एनम एट सिंपल इंटरेस्ट। तो यहाँ पे 29 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स हो जाएगा, कितना टाइम पे, यहाँ पे भी टाइम हमें निकालना रहेगा। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन इन द क्वेश्चन डेट इज 5% है। लेट प्रिंसिपल में 100 लिया, इतना टाइम्स हो जाएगा, मैंने 100 इंटू 29 डिवाइडेड बाय 10 इज इक्वल टू 290। ए इज इक्वल टू 290 और P इज इक्वल टू 100 हम लोग लिए हैं। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू पहले मैं बताया था A माइनस पी है, 290 माइनस 100 इज इक्वल टू 190 है। सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू PTR डिवाइडेड बाय 100। सिंपल इंटरेस्ट हम लोग निकाले हैं 190, यहाँ पे 100 लिए हैं P को। T के बदले हम लोग क्या लिखेंगे, इसको छोड़ देंगे, इसको निकालना है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया हुआ है डिवाइडेड बाय यहाँ पे 100 है। तो यहाँ पे 190 डिवाइडेड बाय 5 कर लोगे, ये 100 कट गया, 5 इस साइड में चला गया, तो 38 ईयर्स में तुम्हारा जो सम है वो कितना होगा, 29 डिवाइडेड बाय 10 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ हो जाएगा। बाकी सब यहाँ जितना भी दिया है सब इक्वल प्रकार का नंबर है, कहीं पे टाइम निकालना रहता है, कहीं पे प्रिंसिपल निकालना रहता है और कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना रहता है। थैंक यू वेरी मच।